पेड़ पर लटकता हीरा। घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर हवा में लटकती थीं और उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक छोटा सा चमकता हुआ हीरा टंगा हुआ था। हीरा न तो किसी ने लटकाया था, न ही कोई चोर वहां छिपाकर गया था। वह बस था सैकड़ों साल से बारिश में भीगा, धूप में तपा, हवा में झूला झूला करता रहा। जंगल के जानवर उसे देखते, सोचते, फिर चुपचाप चले जाते, क्योंकि हीरे की चमक देखने से ज्यादा उसकी कहानी सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गांव की सबसे छोटी लड़की रिया जंगल में भटक गई। 12 साल की उम्र में भी उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो 6 साल की उम्र में हुआ करती थी। वह पेड़ के नीचे बैठ गई। ऊपर देखा, हीरा धूप में ऐसे चमक रहा था जैसे कोई छोटा सा सूरज खुद को पेड़ की डाल से बांधकर लटका लिया हो। तू कौन है? रिया ने पूछा। हीरे ने जवाब नहीं दिया, पर हवा ने डाल हिलाई और हीरा हल्के से झनकारा। रिया को लगा जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज बोल रही हो। उस रात रिया ने सपना देखा। सपने में वही बरगद का पेड़ था, पर उसकी हर पत्ती पर एक एक आंसू जमा था। हीरा अब भी लटक रहा था, पर उसके नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें बंद। औरत ने धीरे से कहा, यह हीरा मेरा नहीं है, यह उसका है जिसने इसे कभी नहीं चाहा, जिसने इसे छूने की कोशिश भी नहीं की। फिर भी यह मेरे पास आ गया और मैं इसे उतार नहीं पाई। अब यह मेरी सजा है और उसकी याद। रिया की आंख खुली। सुबह थी। वह फिर उसी पेड़ के पास पहुंच गई। इस बार उसने पेड़ से बात करने की बजाय हीरे से बात की। तुम क्यों नहीं उतरते? उसने पूछा। क्या तुम्हें डर लगता है? हीरा चुप रहा, पर इस बार रिया ने कुछ और देखा। हीरे के ठीक नीचे डाल पर बहुत बारीक निशान थे, जैसे किसी ने सैकड़ों बार चाकू से काटने की कोशिश की हो पर कट न सका हो। रिया समझ गई, हीरा लटका नहीं था, हीरा रोका गया था। किसी ने उसे उतारना चाहा था, पर हीरा खुद नहीं उतरना चाहता था। उस दिन रिया ने फैसला किया। वह रोज वहां आने लगी, कभी गीत गाती, कभी चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे पेड़ की डाल कम कांपने लगी। हीरे की चमक अब पहले जैसी तीखी नहीं रही। वह नरम, गहरी, लगभग दुखी सी हो गई थी। एक सुबह जब पहली किरण पेड़ पर पड़ी, हीरा हल्के से हिला। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे, वह नीचे